हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश की क्लास में पहला पार्ट है टेंस का। तो शुरुआत करते हैं टेंस से। बात करता हूँ टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। बात करूँ हिंदी में तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब बात करूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन सा? पहला होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार बात करूँ तो पास्ट टेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार बात करूँ मैं फ्यूचर टेंस की या भविष्य काल की, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं बात करूं टोटल ओवरऑल टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे अगर मैं बात करूं टोटल ओवरऑल टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं? 12। देखो 4 ये हो गए, 4 इधर और 4 इधर, तो कितने हो गए? टोटल ओवरऑल हमारे टेंस कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कपड़ा तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए हमारे टेंस? 4 प्रकार के। इतनी बात आप लोगों समझ में आई? पढ़ते हैं। जैसे कि बात करता हूं मैं वर्ब की। वर्ब क्या होती है? बात करूं वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। बात करूं मैं इसकी, तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। और हिंदी में तो ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी शब्द जिससे जिससे हमें कोई काम का होता हुआ हिंट मिले, उसे वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। कैसे? वर्ब क्या होती हैं? एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें कोई काम का होता हुआ हिंट मिल दे। जैसे मैंने कहा जैसे आपसे पढ़ना, रोना, ये सब क्या है? ये वर्ब ही तो है, ये क्रिया ही तो है। तो हमें इनसे क्या हिंट ही तो मिल रहा है हमें। ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें कोई काम का होता हुआ हिंट मिले। अब पढ़ना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ, तो मुझे हिंट ही तो मिल रही है इससे। अगर मैं बात करूँ वर्ब कैसे पहचाने कि ये वर्ब है क्या है, तो आप हमेशा याद रखना वर्ब में हमेशा ज्यादातर ना शब्द आता। तो ना शब्द अधिकांश एंड में आता हो, तो वह
क्रिया, और इंग्लिश में बात करें तो वर्ब होती है। जैसे मैंने बोला पढ़ना, तो देखो एंड में ना आ रहा है, तो इससे मुझे पता चला गया ये मेरी वर्ब है। जैसे मैं कहूँ रोना, देखो इसमें भी ना शब्द आ रहा है अधिकांश में, तो मैंने कहा लिखना, ये सब क्या है, हमारी वर्ब ही तो है। मैंने कहा सोना, तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला ना, जिसमें ना शब्द अधिकांश में एंड में मिलता हो तो वो हमारी क्या होती है, वर्ब। क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, क्रियाएं। अब बात करूं मैं वर्ब की। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? अगर बात करूं वर्ब की, तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सी होती हैं वर्ब 2 प्रकार की? एक होती है हमारी मेन वर्ब, और एक होती है हमारी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। या बात करूं हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में बात करूं तो कहूं मैं मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। क्या बोलती हैं? मुख्य क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं हम? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं हम? सहायक क्रिया। अगर बात करूं मैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कैसे? जिसमें किसी काम का होना पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मेन वर्ब। उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने कहा पढ़ना, तो मुझे पता चल रहा है ना मैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। काम को मुझे पता चल रहा है ना मैं पढ़ रहा हूँ, तो काम का मुझे पता चल रहा है क्या है? पढ़ना। जैसे मैंने कहा लिखना, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, कुछ भी हिंदी की राइटिंग लिख रहा हूँ, कुछ भी, मतलब उससे मुझे पता तो चल रहा मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। अगर मैं बात करूँ, इन्हें बोलते हैं जैसे किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में सहायता करने वाली वर्ब, सहायता करने वाली वर्ब, सहायता करने वाली क्रिया होती है। मतलब जो सेंटेंस या वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ना बोले जाएं, तो वो तो हमारे किस में आते हैं? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया में। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बोले जाने वाले वाक्य, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, मैंने जैसे कहा आपसे HRM वॉच के बाद क्या आएगा? वर्ब। किसका आएगा? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। बात करें जैसे हैज और है। अगर मैं बात करूं वॉच, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
ऐसे वाक्य जो बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ना बोले जाएं। हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है तो है, उन्हीं सहायता से हम वाक्य नहीं बोल सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। तो बात करूँ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करूँ मुख्य क्रिया, जिसमें किसी काम का होना पता चलता हो। जैसे मैंने कहा रोना, मोहन रोता है, तो उसमें क्या पता चल रहा, मोहन का काम क्या है, रोना, तो रो रहा है ना मोहन, काम का हमें पता चल रहा है ना उसमें, तो मुख्य क्रिया में पता चल रही है रो रहा है। या पढ़ना या लिखना, मोहन लिखता है, मोहन पढ़ता है। ऐसी अब मैं बात करूँ ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया में क्या होता है, जो बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई वाक्य अपन बोल नहीं सकते। मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बोले जाते हुए हैं वाक्य, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसी वाक्य में सहायता करने वाली वर्ब होती हैं, यानी कि क्रियाएं होती हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई। अब आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार। इसकी बात करूँ मैं अब, वाक्य के प्रकार। मैंने आपसे कहा जैसे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। और हिंदी में बात करूँ तो कहूँ वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखें वाक्य 4 प्रकार की होती हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो बात करूँ पहला वाक्य हमारा कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, पहला हमारा कौन सा होता है, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि मैं हिंदी में बात करूं तो कौन सा, साधारण वाक्य। कौन सा होता है, साधारण वाक्य। अब मैं जैसे आपसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा मैं घर जाता हूँ, क्या है, सिंपल ही तो है, साधारण वाक्य। मैं घर जाता हूँ सिंपल वाक्य, तो क्या बनेगा, इंग्लिश बना पाता इसका, आई गो टू स्कूल। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता है, ये भी कैसा साधारण वाक्य तो है। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह रोता है, वह सोता है, वह स्कूल जाता है, ये क्या हमारी साधारण वाक्य हैं। तो मैंने कहा वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। इतनी बात आपको समझ में आई। पहला वाक्य हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। बात करूं मैं काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसा होता है, सिंपल नॉर्मल एकदम। जैसे मैं घर जाता हूँ, कैसा वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं घर जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह पढ़ता है तो ही रीड्स।
अब मैं बात करूँ सेकंड वाक्य की। अपनी सेकंड वाला वाक्य हमारा क्या हुआ, सेकंड वाले वाक्य की बात करूँ जैसे मैंने आपसे, सेकंड हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, हिंदी में बात करें तो होगा नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। क्या हो, नकारात्मक वाक्य। हिंदी में हम नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव में कैसे, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, जो नहीं शब्द आ रहा है नहीं, तो वो हमारे किस में आ रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक चीज दे रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला वह स्कूल नहीं जाता है, तो मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं शब्द से तुम्हें पता चल रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमारा नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंग्लिश बनाए तो क्या बनेगा, ही गोज टू स्कूल। देखो इसका बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैंने आपसे कहा तुम बाजार नहीं जाते हो, तो ये भी क्या, देखो नहीं आ गया, तो नहीं से हमें पता चल गया ये हमारा कैसा वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, जैसे मैं बात करूँ पहले सब्जेक्ट आता है यू डू नॉट गो टू मार्केट। इतनी बात है इसमें। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक का। और मैं इसके एग्जाम्पल कहूँ तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो जो नई शब्द है उससे हमें पता चल रहा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इंग्लिश में ही डज नॉट गो टू स्कूल। और तुम बाजार नहीं जाते हो, तो नहीं मुझे पता चल गया नहीं से क्या है ये, तुम स्कूल नहीं जाते हो, नेगेटिव सेंटेंस पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस। तो यू डू नॉट गो टू मार्केट, कहाँ, बाजार। कहाँ की बात होगी, बाजार। अब तीसरे वाक्य की बात करता हूँ। तीसरा वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा होगा हमारा, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा नंबर हमारा कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक क्या बोलेंगे, बात। एग्जाम्पल जो मैंने आपसे कहा, क्या वह खेलता है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक बात क्या वह खेलता है। अब मुझे आपको बताना क्या वह खेलता है, तो क्या बनेगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब। मान लो मैंने ही लिखा, इससे पहले क्या है, डज। डज ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डज ही प्ले, डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या बनेगा पहले, तो बनेगा डू यू रीड क्वेश्चन मार्क, डू यू रीड क्वेश्चन मार्क। अब फोर्थ टाइप की बात करें, फोर हमारा होगा इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 नंबर का हमारा वाक्य कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ मैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अब देखो इसमें इंट्रोगेटिव तो है ही, तो मैं पहले ही पीछे पढ़ चुके 30 नंबर का भी पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या था हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या लगेगा? नेगेटिव। तो ये इनका कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव तो होगा, इसके साथ साथ नेगेटिव भी होगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? देखो क्या आते हमें पता चला प्रश्नवाचक बात हो गया। अब इसमें देखो नहीं भी लग गया तो हमें पता चलेगा ये हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब बात करें हिंदी में तो नकारात्मक प्रश्नवाचक बात। तो इसका क्या बनेगा? एग्जाम्पल, तो डू यू नॉट गो टू मार्केट? क्या बनेगा? डू यू नॉट गो टू मार्केट। जैसे मैंने कहा क्या वह नहीं करता है, तो इधर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। टीवी क्या आएगी? प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इधर भी क्या आएगा? अपना क्वेश्चन मार्क। अब मैं बात करूँ क्या वह नहीं पढ़ता है, तो प्रश्नवाचक तो पहले ही हो गया, क्या आ गया? अब उसमें नहीं भी लग गया तो क्या हुआ? तो कौन सा वाक्य बन गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि बन गया? तो क्या करें? ही के साथ आता है डज, तो डज ही नो क्या करता है? वो पढ़ता नहीं, वो भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे अपना पढ़ा, उसी प्रकार मैं बात करूँगा आपसे। कितने प्रकार में? 4, मगर 2 और होते हैं इसके अंतर्गत, वो भी मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा इसी 4 के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, इसी 4 के अंतर्गत। जैसे मैंने आपसे कहा डबल इंटरोगेटिव। क्या? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। जैसे कैसे पता करते हैं? जैसे इसमें आता है वैन, यानी कि कब। जैसे हाउ में सुधार के ऐसे। जैसे मैं करता हूँ बढ़ा, यानी कि क्यों। जैसे कॉमा लगा के मैं बात करूँ बेच, जैसे बेच यानी कि कौन सा बेच, या हाउ मच इत्यादि ये शब्द आपको मिले शुरुआत में, तो वो किस में आते हैं? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसा एग्जांपल को मैं बताता हूँ तौर पर, जैसे मैंने आपसे बोला आप क्यों पढ़ते हो? मैंने बोला आप क्यों पढ़ते हो, तो जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्यों पढ़ते बन गया। देखो तो
तो मैंने अभी बताया था क्यों शब्द आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो वाई, विच, हाउ मच, व्हेन, हाउ इत्यादि शब्द यहाँ ये सब किस में आते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मैंने कहा इसका होने का हुआ है भाई डू यू क्वेश्चन ये बनेगा भाई डू यू। अब मैं बात करूँगा और मैं इधर निगेटिव लगा दूँ इधर, जैसे मैं इसी देखो ये तो मान लिया थोड़ा फायदा नहीं। अब मैं बात करूँ 6 नंबर की, इसकी 6 नंबर की, अगर मैं यही लगा दूँ ऊपर नेगेटिव, मैंने बोला डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव तो है ही, उसके साथ नेगेटिव भी लग गया, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो कैसे बनेगा। तो इधर क्या हुआ, चेंज ये आपकी पहचान है, आपको पता चल जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में क्या है। इसी के अनुसार और भी होते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला अभी, मैंने बोला वह क्यों नहीं पढ़ता, मैंने बोला वह क्यों नहीं पढ़ता है क्वेश्चन। तो क्यों आ गया, तो पहले आएगा क्यों के लिए भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब साथ ही ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आएंगे, अभी आपको सिखाऊंगा। तो जैसे बात करें तो क्या आएगा इधर, व्हाई डज ही नॉट, क्या आएगा क्या हो जाएगा, रीड, READ रीड। इतनी बात आपको समझ नहीं आई, तो ये आपके हो गए प्रकार। तो यार कोटैक्स बाकी के 4 प्रकार होते हैं, मगर मैंने आपको 2 और कराई अलग से, वो आपको मैंने कराई में आपको पूरा लेके चलूँगा, कुछ नहीं छुड़वाऊँगा इंग्लिश में, A to Z 0 से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा कराऊँगा इंग्लिश में आपको। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करती हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने बोला पहला अपना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमारा 4 नंबर 3 नंबर का कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब 4 नंबर की बात करूँ तो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पहले ही आपको बता चुका हूँ 4 प्रकार के। तो पहला था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसमें से कौन सा पढ़ेंगे, पहले नंबर का कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4 नंबर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंतर्गत प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। अब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आज की क्लास में आज इतना ही, कल क्लास में शुरुआत करेंगे हम किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।